मेरी मंजिल है कहाँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, तेरे शहर में आए हैं एक मुसाफिर की तरह। अगर इसमें से सिर्फ एक शब्द बदला जाए, मेरी मंजिल है कहाँ, कहाँ है मेरा ठिकाना, तेरे घर पे आए हैं एक मुसाफिर की तरह। ये पूरी लाइन ना डिलीवरी बॉय की पूरी कहानी बयां कर जाती है। आज के टाइम पे जो डिलीवरी बॉय का काम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी भी इनके बिना नहीं चल पाएगी, क्योंकि रात को 2 बजे हो, सुबह के 4, हमें कुछ भी चाहिए होता, हम ऑर्डर करते हैं, कुछ देर में डिलीवरी बॉय हमारा सामान लेके हमारे घर पे खड़ा होता है। कभी आपने सोचा है, चाहे धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये वक्त पे पहुंचते हैं। असल में इनकी ज़िंदगी होती कैसी होगी? रियल लाइफ डिलीवरी बॉय। आज हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय के बारे में। कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे ना, जिनको सुन के आपको लगेगा यार कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं, जो बारिश होती है रात को फिर भी हमारे घर पे डिलीवरी लेके आते हैं। और कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियां इन डिलीवरी बॉय की, जिनको आप सुन के ना आपको भी लगेगा हाँ यार, ज़िंदगी में ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरे भाई बहन डिलीवरी का काम करते हैं वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, बाकी जो नहीं करते वो भी ज़रूर देखेंगे, उनको सीखने को मिलेगा और इनके बारे में सोचने का नज़रिया बदलेगा। तो अभी हाल में लखनऊ में एक बहुत चर्चित केस हुआ था, आपको पता है? वो पता है किसकी कहानी है? एक डिलीवरी बॉय की। एक और खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां डिलीवरी बॉय की हत्या के बाद कंपनी के दूसरे कई डिलीवरी बॉय में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते कई डिलीवरी बॉय काम बंद भी कर चुके हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के चिंतित हैं ये लोग। भारत साहू डिलीवरी का काम किया करता था, फ्लिपकार्ट कंपनी के लिए खुश था। सुबह निकलता, हब से अपने पैकेट उठाता, टाइम से डिलीवरी करता, टाइम से घर आ जाता, फैमिली को भी टाइम देता, फैमिली उसकी अच्छी चल रही थी, खुश थी, मतलब अपने काम से वो खुश था। वहीं दूसरी तरफ गजानन जैसे लोग थे, जिनके शौक बड़े थे लेकिन काम करने के लिए आलसी। एक दिन गजानन आईफोन मंगाता, जिसकी कीमत होती है 1.5 लाख रुपए, और ये होता कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी होगी उसी टाइम पे हम कैश पैसा दे देंगे। और ये डिलीवरी आती है भरत साहू के खाते में, जिनको ये डिलीवरी करनी होती है। भरत साहू हर दिन की तरह खुशी खुशी डिलीवरी के लिए निकलते हैं, गजानन के घर पहुंचते हैं, लेकिन भरत साहू को ये नहीं पता था ये इनकी आज आखिरी डिलीवरी होगी। उसके बाद वो कभी डिलीवरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा। जब गजानन के घर पहुंचे भरत साहू, तो गजानन आता है, फ़ोन देखता है, कहता चलो घर के अंदर चलते हैं, हम आपको पैसे दे देते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा है, बाहर लेके नहीं आया, साथ में आप पानी वानी पी लेना। भरत साहू को भी खुशी हुई कि यार हर दिन धूप में पसीना बहाते रहते, कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता, लेकिन गजानन तो अच्छा बनता है, पानी के लिए पूछ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था इस अच्छाई के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे भरत साहू गजानन के साथ घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे गजानन का एक दोस्त पहले से बैठा होता है, और दोनों मिलकर भरत साहू को गला दबा के हत्या कर देते हैं। मोबाइल के लिए मौत का खेल। ऑनलाइन शॉपिंग की मशहूर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी में 1.5 लाख रुपए के 2 मोबाइल फ़ोन मंगवाकर लखनऊ में डिलीवरी बॉय की हत्या। मोबाइल रिसीव कर लेगा। जब दोपहर को भरत मोबाइल लेकर पहुंचा और पैसे भुगतान करने को कहा, तो गजानन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। गजानन ने भरत को घर के अंदर खींच लिया, उसे जमकर पीटा और फिर गला दबाकर मार डाला। उसके बाद बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब गजानन भरत साहू को एक बोरे में भरता है और शारदा नहर में फेंक देता है। यह भरत साहू की कहानी। तो डिलीवरी बॉय सेफ भी नहीं है, जो हमें सुविधा देते हैं, टाइम टू सारी चीज़ें पहुंचाते हैं, सोचते हैं 1 मिनट लेट ना हो, उनकी जान का खतरा होता है। ये कैसा हिंदुस्तान है। वहीं अगली कहानी की बात करें, ये कहानी है एक छात्र पवित्रन की। पवित्रन स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, लेकिन थोड़ा सा घर में होता नहीं था कि तंगी थी पैसे की,
पैसे उतने ज़्यादा होते नहीं थे, तो उसने पार्ट टाइम जॉब कर लिया, डिलीवरी बॉय का काम कर लिया। तो पवित्रन पढ़ाई के साथ फूड डिलीवरी का काम करने लगा। वो अपनी पढ़ाई भी मेहनत से करता और फूड डिलीवरी भी ईमानदारी से करता, जिससे वहाँ पे उसको बोनस मिल सके, सही से सैलरी मिल सके, जिसकी उसके पढ़ाई की फ़ीस टाइम से चली जाए। घर में 2-4 पैसे बचेंगे तो माँ बाप के लिए भी सहारा बनेगा। पवित्रन मेहनत करता रहा। एक दिन एक फूड डिलीवरी का ऑर्डर आता है और पवित्रन उस ऑर्डर को रिसीव करता है और जहाँ पे उसे पहुँचाना था अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो घर होते हैं वो एक जैसे ही बने होते हैं, तो थोड़ा सा उसको एड्रेस ढूंढने में पवित्रन को मुश्किल होती है। इन सब चक्करों में 10 मिनट लेट हो जाता है पवित्रन। जब 10 मिनट लेट उस घर की बेल बजाता है तो वहाँ पे एक खूबसूरत सी औरत निकलती है और पवित्रन को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ था भाई साहब। 10 मिनट के लिए वो औरत, हम आपको यहाँ पे बता नहीं सकते उसने क्या क्या बोला। मतलब इतना ज़्यादा बोला कि पवित्रन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया कि उसको लगा कि यार मेरी गलती क्या है, हम सिर्फ 10 मिनट तो लेट हुए, वो भी एड्रेस ढूंढने में थोड़ा सा पंगा हो गया। लेकिन उसकी वो जो आवाज़ें थी, जो ताने थे, वो उसके दिमाग से निकले ही नहीं। जब भी वो लेटता, जब भी बैठता, जब भी सोचता, बस उसके ताने उसकी कानों में गूंजते। आप सोच सकते हो कि ऐसा क्या बोला होगा उस औरत ने कि जो पवित्रन भूल ही नहीं पा रहा था। सच बताऊं तो मुझे भी सच्चाई नहीं पता। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी, सोचा आपको बताना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सदमा था, ये जो ताने थे, वो पवित्रन झेल नहीं पाया। जो एक मेहनती, एक बहादुर लड़का था, जो पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी का काम करता था, जिससे फीस टाइम से जा सके, माँ बाबू का सहारा बन सके। लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट, एक 10 मिनट का लेट होना उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, किसने सोचा था। उन तानों से पवित्रन उबर नहीं पाया और एक दिन अपनी जिंदगी खत्म कर ली। एक नौजवान जो स्टूडेंट था। कभी आप किसी से डिलीवरी मंगवाना ना, अगर 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे भी लेट हो जाए ना, प्लीज़ कुछ मत बोलना, क्योंकि यही डिलीवरी बॉय कभी कभी तगड़ी बारिश होती, ठंड का मौसम होता है, उसमें आपके लिए गर्मा गर्म चाय डिलीवर करके जाते हैं टाइम से। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो लेट भी हो जाते हैं। बाकी अगर आप सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ टाइम पहले एक कामराज, जोमेटो बॉय कामराज की कहानी तो सुनी होगी। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर की कहानी है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हम कहते हैं ना आईटी का हब है बेंगलुरु, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसी टेक्निकल हब में कामराज जैसा जोमेटो बॉय, जो सबको डिलीवरी करके टाइम टू टाइम खाना पहुँचाता था, जोमेटो में काम करता था। ऐसे ही कामराज को एक ऑर्डर आता है, फूड डिलीवरी का ऑर्डर होता है, और इस ऑर्डर में भी होता है जो कामराज होता है वो 10 मिनट लेट हो जाता है। जब 10 मिनट लेट वो हितेशा के घर पहुंचता है तो हितेशा पहले उसे बुरा भला सुनाती है कि भैया तुम लेट कैसे हो गए, लेट नहीं हो सकते, हमें भूख लगी थी, या जो भी रीज़न रहा होगा। हितेशा गुस्से में उसको सुनाने लगी और बोलने लगी कि इस डिलीवरी के हम पैसे नहीं देंगे। तो कामराज ने ऑफिस कॉल किया, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो कंपनी ने उसको बोला कि ठीक है, अगर हितेशा पैसा नहीं दे रही तो आप फूड वापस लेकर आ जाओ। लेकिन हितेशा फूड वापस करना भी नहीं चाहती थी और पैसे भी नहीं देना चाहती थी। और इसी बात को लेके ना हितेशा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि तुम खाना वापस कैसे लेके जाओगे। और फिर चप्पलों से ना कामराज को पीटने लगी। कामराज अपना बचाव करने लगा। इन सब के बीच हितेशा का जो हाथ था उसकी नाक पे लग गया। उस हाथ की उंगलियों पे उसने रिंग पहना था, जिससे उसकी नोज पे काफ़ी चोट लगती है, टूट सी जाती है उसकी नोज। उसके बाद पुलिस आती है, कामराज को ही उठा के लेके जाती है। हालांकि कामराज जमानत के बाद बाहर आता है। दरअसल हितेशा चंद्रानी ने फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के डिलीवरी बॉय कामराज पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जोमेटो ने कामराज को नौकरी से निकाल दिया। ये जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें किसकी गलती थी, हितेशा की गलती थी या फिर सच में कामराज वहाँ पे झगड़ा करने लगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हितेशा ने ऐसा किया तो गलत किया,
कभी कभी यार हम छोटे थे, हमारी माँ खाना बनाती थी, हमें भूख लगी होती थी, माँ कहती थी, हम कहते हैं मम्मी खाना दो ना, भूख लगी है। मम्मी कहती बस 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि खाना बनने में टाइम लगता है। तब भी हम आधे आधे घंटे 1-1 घंटे इंतज़ार कर लेते थे घर पे, जब हमारी माँ बहन खाना बनाती। अगर डिलीवरी बॉय 10 मिनट लेट कर दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया मैडम। अगर आपकी गलती नहीं थी तो कामराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई थिंक कामराज को सॉरी बोलना चाहिए था और जो पॉसिबल हो सके वो करना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे डिलीवरी बॉय की जिनके साथ ज्यादती हुई है। और ये ज्यादती क्यों? वो अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेट लपाट हो ही जाता है। और कभी कभी ये फूड डिलीवर कंपनियां भी ना डिलीवरी बॉय के साथ अच्छा नहीं करती। ऐसे एक कहानी है जोमेटो बॉय आयुष सैनी। इंसान है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आयुष सैनी ने शायद कोई गलती भी नहीं करी थी और जोमेटो उसकी जो आईडी होती है उसे ब्लॉक कर देता है। जब उसकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो वो डिलीवरी नहीं कर सकता, तो उससे जो उसकी इनकम थी, जो सैलरी थी, वो बंद हो जाती है। और फिर उसकी बहन की शादी होने वाली होती है। जिस टाइम पे उसकी बहन की शादी होने वाली होती है उसी टाइम पे जोमेटो उसकी आईडी ब्लॉक करती है, जिस टाइम पे आयुष सैनी को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे में ना वो रोड पे आ जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों से मिन्नतें करता है, मदद मांगता है कि कोई तो उसकी हेल्प करे जिससे उसकी बहन की शादी हो सके। जोमेटो जैसे कंपनी को सोचना पड़ेगा कि अपने एम्प्लॉय को ख्याल कैसे रखें। वो कहते हैं ना, कल भी मुसाफिर थे, आज भी मुसाफिर हैं, कल अपनों की तलाश थी, आज अपनी तलाश में है। आयुष सैनी के ऊपर ये जो लाइन है ना, बिल्कुल सटीक बैठती है। कल वो डिलीवरी करता था जिससे घर का खर्चा चल सके, आज उसके पास काम नहीं है तो आयुष सैनी भी सोचेगा ना, मैं हूँ कौन। लेकिन ऐसी ही बहुत सारे डिलीवरी बॉय की कहानियाँ हैं। ऐसी ही बहुत से लोगों को डिलीवरी कंपनियों ने, जैसे जोमेटो ने या अदर ने मदद की है, जिनकी लाइफ बदल गई, जिनकी तकदीर बदल गई। ये कहानी है मुंबई के साहिल सिंह, जिनको बनना था मॉडल। लेकिन आपको पता है भैया, मुंबई जैसे शहर में हर दिन लाखों के भीड़ में लोग जाते हैं हीरो हीरोइन बनना, जो कि एक आधा दो ही बनते हैं, बाकी तो मजबूर होकर वापस आ जाते हैं। तो साहिल सिंह भी उसी भीड़ का हिस्सा थे जो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उनको मॉडल बनना था लेकिन बन नहीं पा रहे थे। तो इन सब के चक्करों में कभी वो सेफ का काम किया, किराना स्टोर पे भी काम किया, और इसके साथ डिलीवरी बॉय का भी काम किया। काम तो वो अलग अलग करते थे, काम तो डिलीवरी बॉय का करते थे, लेकिन उनकी आंखों में वही जुनून, वही सपना था, अपने को तो बनना है मॉडल। जब तक मॉडलिंग मिलती नहीं है तब तक कोई बात नहीं, डिलीवरी करते रहते हैं। वो डिलीवरी के साथ साथ मेहनत करते रहे, ट्राई करते रहे, और एक दिन वो आया जब साहिल सिंह मॉडल बन गए। तो इसका मतलब ये है कि आप डिलीवरी करो या जो भी करना है करो, लेकिन जो आपकी आंखों में सपना है ना, उसको मत छोड़ो, उसके लिए भी लगे रहो। देखो, घर का पेट पालना, खुद का पेट पालना जरूरी होता है। उसके लिए देखो फ्री में पैसे नहीं आते, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन जो भी आपका वक्त बचे, उस वक्त में अपने सपने के पीछे भी भागो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ऐसी एक कहानी और है। अम्बूर अयप्पा का जन्म तमिलनाडु के बिल्लेर जिले में एक छोटे शहर अम्बूर में हुआ। उन्होंने अम्बूर में डिप्लोमा प्राप्त किया। फिर उन्होंने ऑटोमोटिव निर्माता अशोक लेलैंड में काम किया। बाद में वह एक कुरियर कंपनी फर्स्ट फ्लाइट कुरियर में डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया। इसी के बाद जब वो फर्स्ट क्लास कुरियर में काम करते थे, तभी फ्लिपकार्ट कंपनी लॉन्च हुई। The sortation centers through trucks across the country. These vehicles are digitally enhanced for tracking. तो फ्लिपकार्ट ने जो अपने पहले बंदे को पहला एम्प्लॉय रखा, उनका नाम था अम्बूर अयप्पा। उस टाइम पे उनको मैनेजर की जॉब दी, 8,000 रुपये सैलरी थी। लेकिन अम्बूर अयप्पा फ्लिपकार्ट में मेहनत करते गए, पोस्ट बढ़ती गई, प्रमोशन होता गया। आज वो करोड़ों की सैलरी उठाते हैं फ्लिपकार्ट से। हम कह सकते हैं कि अम्बूर अयप्पा डिलीवरी के काम में ही करोड़पति बन गए।
तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी करते करते आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसी जगह पे उसी संस्थान में आगे बढ़ सकते हैं, बस आप मेहनत करते रहें। आप इसमें बोलेंगे कि अंबू रैयप्पा की थोड़ा सा किस्मत भी साथ रही, उनको पहले बंदे के नाम पे पहले मैनेजर की जॉब मिल गई फ्लिपकार्ट में, उसके बाद उन्होंने मेहनत करी। तो ऐसा नहीं जनाब, ये कंपनियां बहुत से ऐसे लोगों को काम देती हैं ना जिनको काम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आज, हमने अक्सर अपनी असफलताओं के लिए, जीवन में आई समस्याओं के लिए लोगों को अपनी किस्मत को कोसते देखा है। ज़रा सा भी देर बोलने में ये नहीं लगाती कि अरे यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में एक शख्स का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन हिम्मत और जुनून पूरा है। वह शख्स जोमेटो में फूड डिलीवरी का काम कर रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तो इसके लिए मैं जोमेटो को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो ऐसे लोगों को भी जॉब देता है, और ऐसे लोगों को दिल से सलूट है जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जोमेटो ने उनका साथ दिया और वो आज किसी के मोहताज नहीं है बल्कि अपना लालन पोषण खुद कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी है पंचकुला के मानक टबरा में रहने वाले टेकचंद। वो बिजली का काम किया करते थे। कौन? टेकचंद। एक दिन खंभे से गिर गए। खंभे से गिरने के बाद उनके दोनों पैर टूट जाते हैं। पैर टूटने के बाद उनका इलाज होता है। इलाज 4 साल तक का चलता है। 4 साल तक का वो कोई काम नहीं करते। तब तक जो परिवार होता है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका होता है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं। और इन सब में ना तो कोई सरकार मदद करती है टेकचंद की, ना तो जिस कंपनी के लिए वो बिजली का काम किया करते थे वो कंपनी कोई मदद करती है। दोनों पैर नहीं, चल नहीं सकता। 4 साल से परिवार लाचार। कभी कभी उनके दिल में ख्याल आया कि चलो भीख मांग लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जो अपनी इज्जत के लिए लड़ता है उनका दिल गंवारा नहीं करता वो भीख मांगे। और टेकचंद ने भी बोला कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरे दोनों पैर टूटे, मेरा हौसला नहीं टूटा। और उसके बाद टेकचंद व्हील चेयर पे बैठ के एक डिलीवरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और फिर व्हील चेयर पे डिलीवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ना जनाब, गरीब मेहनत मजदूरी कर लेते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो टेकचंद ने वही किया। आज वो डिलीवरी का काम करते हैं। जो भी उससे होता है उससे वो अपने घर का, परिवार का खर्चा चला रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हौसला होता है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, एक आखिरी कहानी सुनते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लेकिन जो आखिरी कहानी है ना, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। ये कहानी है भाई साहब जयपुर के रघुवीर सिंह चौधरी की। अमेजोन में डिलीवरी का काम किया करते थे। 9-10 हज़ार की उनको सैलरी मिलती थी। लेकिन आपको पता है आज की महंगाई के ज़माने में 9-10 हज़ार से गुजारा कहाँ होता है भाई साहब। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पीना, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, दवाई दरमस। 9-10 हज़ार रुपये तो कम पड़ जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में कई बारी बोला है कि अंबानी की बीवी 10-12-15 हज़ार का एक दिन में तो पानी पी जाती है। कोई बात नहीं, वो चैरिटी भी करती हैं। अब आते हैं रघुवीर सिंह चौधरी की कहानी पे। उनको लगने लगा कि यार 9-10 हज़ार में तो गुजारा नहीं होने वाला, बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि जयपुर सिटी में जो थोड़ा सा साइड एरिया है, कोने कोने पे एरिया होते हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें खाने पीने के या चाय नाश्ता नहीं मिलता। तो उन्होंने सोचा कि यही काम करते हैं, लोगों को डिलीवरी से बढ़िया नाश्ता करवाते हैं, चाय पानी दिलाते हैं। तो उन्होंने चाय नाश्ते का एक स्टोर डाला, एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, अपने एक दोस्त के साथ चालू किया। शुरू में उनके पास बाइक नहीं थी तो साइकिल पे उन्होंने डिलीवरी करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत प्रमोशन किया और लोगों को टाइम पे बढ़िया चाय, बढ़िया नाश्ते के साथ मिल जाती थी। लोगों का दिन बन जाता था और लोगों का दिन बनाने में रघुवीर सिंह चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बढ़िया चाय बनाते थे, इतनी बढ़िया चाय लोगों को पीने के बाद मज़ा आता था। और साथ में जो भी ब्रेड सेड का नाश्ता मंगवाते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता था। और इन सब से रघुवीर सिंह चौधरी की दुकान चल पड़ी। आज उनके पास 3-4 सेंटर हैं। पहले वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ काम किया, आज उनका काफ़ी बढ़िया चल रहा है। डेली 700 से 800 वो चाय की डिलीवरी करते हैं। उसके साथ जो भी मतलब नाश्ते के लिए लोग कुछ सैंडविच, ब्रेड जो भी मंगाते हैं। इससे क्या हो गया,
रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी किस्मत बदल डाली। आज वो महीने में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। तो वो कहते हैं ना, अगर आपके अंदर सोच है और मेहनत है। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ, एक चीज़ सबसे कहता हूँ कि मेहनत इतनी करो कि मतलब आपको कोई रोक ना सके, खुदा भी ना रोक पाए यार कि ये बंदा ये करना चाहता है तो ये करके ही मानेगा, इसको हम पीछे नहीं हटा सकते। तो चौधरी साहब जैसे आप भी चौधरी बन सकते हो। बस आपको अपनी सोच पे काम करना होगा, आपको सपने देखने होंगे, उस सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। बस जाते जाते हर दिन की तरह एक आखिरी लाइन, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।